हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं अयोध्या राम मंदिर से संबंधित ऐसे 10 फैक्ट्स बताऊंगा जिसे जानकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। तो यदि आप श्री राम में मानते हैं, श्री राम से प्रेम करते हैं, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। जो लोग श्री राम मंदिर के बजाय स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल के लिए अपनी छाती पीट रहे हैं, वे ये जान लें कि श्री राम मंदिर राम भक्तों के दान से बना है। ये पैसा सरकार के खजाने से खर्च नहीं हुआ है, इसलिए बोलने से पहले सोचें। अब चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट ने लगभग 11 करोड़ लोगों से 9 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन मिला उम्मीद से भी 4 गुना ज्यादा, लगभग 32 करोड़ रुपए मिले। राम मंदिर ट्रस्ट ने दान से मिले इन पैसों का बैंक में एफडी करा दिया था और उससे मिले ब्याज से ही राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। अब चलिए तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। राम मंदिर के निर्माण के लिए भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, कनाडा और यूके जैसे देशों से भर भर कर दान मिला है। और ऐसा कहा जा रहा है कि कथावाचक मुरारी बापू ने लगभग 11.5 करोड़ रुपए का सर्वाधिक दान दिया है। अब चलिए चौथे पॉइंट की बात करते हैं। एक हीरा कारोबारी जिनका नाम दिलीप कुमार लाटी बताया जा रहा है, उन्होंने 101 किलो सोने का भारी दान किया है। इसकी कीमत करीब 68 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अतिरिक्त दान देने वालों में एक नाम और भी शामिल है। वो भी सूरत के ही कारोबारी हैं, जिनका नाम है मुकेश पटेल। मुकेश पटेल जी ने राम मंदिर के मूर्ति के लिए 11 करोड़ रुपए का स्वर्ण मुकुट तोहफे में दिया है। इसका वजन 6 किलोग्राम है, जिसमें 4 किलो सोना लगा है, बाकी हीरा और कीमती पत्थर लगे हुए हैं। अब चलिए 5वें पॉइंट की बात करते हैं। श्री राम लला की मूर्ति का निर्माण श्याम शिला से हुआ है, जिसका रंग काला होता है। इसे कृष्ण शिला भी कहा जाता है। जिस श्याम शिला से भगवान राम की मूर्ति बनाई गई, उसकी आयु हजारों सालों में है। मूर्ति को जल से कोई नुकसान नहीं होता है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि चंदन, रोली आदि लगाने पर मूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब चलिए छठे पॉइंट की बात करते हैं। श्री राम लला की मूर्ति में बालत्व, देवत्व और एक राजकुमार तीनों की छवि दिखाई दे रही है। मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम है और कुल ऊंचाई 4.24 फीट और चौड़ाई 3 फीट है। अब अगर बात करें 7वें पॉइंट की, तो श्री राम लला के बाल स्वरूप की 3 मूर्तिकारों ने प्रतिमा बनाई थी, जिसमें मैसूर के अरुण योगी राज जी की प्रतिमा का चयन किया गया। श्री रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब अरुण योगी राज जी श्री राम लला के दर्शन करने पहुंचे, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि यह वही मूर्ति है जिसे मैंने बनाया है। अब चलिए चलते हैं 8वें पॉइंट की तरफ। श्री राम मंदिर निर्माण में अनुमानित खर्च लगभग 18,000 करोड़ रुपए है। राम मंदिर जो कि पारंपरिक नगारा शैली से बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई 380 फीट जो कि पूर्व और पश्चिम दिशा में है, और चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। मंदिर के हर मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है और इसमें कुल 392 पिलर्स और 44 गेट यानी कि द्वार बनाए गए हैं। अब अगर बात करें 9वें पॉइंट की, तो अयोध्या में प्रभु राम के आते ही अयोध्या का चौमुखी विकास प्रारंभ हो गया है। कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन जी ने अयोध्या में 10,000 वर्ग फुट का प्लॉट खरीदा है, जिसकी कीमत लगभग 14.5 करोड़ रुपए है। दोस्तों, अब बात करते हैं 10वें पॉइंट की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवान श्री राम ने कभी किसी से कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने माता सबरी के जूठे बेर भी खाए हैं। उन्होंने केवट को भी अपने गले से लगाया है। उन्होंने कभी किसी से कोई भेदभाव नहीं किया। तो यदि हम श्री राम में मानते हैं, श्री राम से प्रेम करते हैं, तो उनके आदर्शों का भी पालन करना चाहिए, उनके चरित्र का भी अनुसरण करना चाहिए। इसको किसी भी जाति या मजहब के नाम से नहीं देखा जाना चाहिए और किसी को भी मन में कोई ग्लानि नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, चलिए सब लोग एक साथ मिलकर कहते हैं कि जय श्री राम।